हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, में अपन ने सारे आपके ऑर्गन्स स्टडी कर लिए थे और आपके डाइजेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस थी उसको अपन ने कवर कर लिया था। आज अपन देखेंगे जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया है, फूड का जो अवशोषण है, उसको अपन आज कंप्लीट करेंगे। तो जिनका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक टू लेके डाइजेशन तक की जितनी सारी बातें थी वो अपन ने वहाँ पे कवर कर ली थी। ठीक है, ताकि एग्जाम के लिए काफी सारी चीजें आपके क्लियर हो जाए। और बेसिक से लेके सारी चीजें अपने यहाँ पे कवर की है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, उन सारी बातों को हमने कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। ठीक है, जैसे आपका फूड का माउथ से आपके फूड का इनटेक हुआ, इंजेक्शन हो गया, देन आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक डाइजेशन की प्रोसेस हुई। माउथ से लेके आपके जितने भी ऑर्गन्स आ रहे थे वहां पे सब में आपके डाइजेशन की प्रोसेस हुई। अब आपको इधर आपकी जैसे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो साथ साथ आपके माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक सारी की सारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी होगी। दैट मीन्स ये है कि जो जो मिनरल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी को चाहिए उनका वापस आपके अवशोषण होगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो अपन सारी बातें देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो होती है आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जेजुनम पार्ट में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीन पार्ट हैं। तो आपके जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहां मैक्सिमम डाइजेशन होगा, एंड जो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा होगी आपके जेजुनम के अंदर। तो ड्यूडेनम फॉर डाइजेशन एंड जेजुनम फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और डाइजेस्ट जो आपके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये आपके माउथ से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक होगी। जैसे कुछ कंटेंट वो आपके माउथ से एब्जॉर्ब होगा, कुछ स्टोमक से होगा। तो सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले माउथ के द्वारा एब्जॉर्प्शन क्रिया। अब जब भी अपन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन माउथ से स्टार्ट करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन बाय माउथ। एब्जॉर्प्शन माउथ, देखो माउथ के अंदर वैसे कोई नो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, कोई खास अवशोषण नहीं होगा। कुछ मेडिसिन वगैरह है ओनली, जैसे आपके आइसोप्रोपेनोल, ग्लिसराइल ट्राइटनाइट है। इसका आपके जो म्यूकस है उसके द्वारा आपके अब्जॉर्प्शन से ब्लड में पहुंचा देंगे। तो ओनली मेडिसिन, मेडिसिन में जैसे आपके आइसोप्रोपेनाइल, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइल। तो आपके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की बात करें तो नंबर वन अपन डिनोट करेंगे माउथ में। तो माउथ के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती, ओनली सिर्फ मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और मेडिसिन को आपके म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस से मेडिसिन रीच इन ब्लड बाय म्यूकस। तो आपके माउथ के अंदर जो म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन से, तो वहां से आपकी जो मेडिसिन वगैरह है इसको आपके ब्लड के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि माउथ के अंदर कोई खास एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, ओनली मेडिसिन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माउथ से एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ओनली कुछ ड्रग्स है, कुछ मेडिसिन वगैरह है, तो आप सिंपल ध्यान रखो ओनली मेडिसिन एंड ड्रग्स, इतना हो गया। सेकंड पॉइंट आता है आपके एब्जॉर्प्शन बाय स्टोमक। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपके इंटेस्टाइन में है, तो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होगा। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन के अंदर आपके स्टोमक की सरफेस से, बाय स्टोमक सरफेस, जो वॉल्स वगैरह हैं, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ ग्लूकोज का और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके स्टोमक की बात होगी आपके, तो यहाँ पे आपके सिंपल ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया और आपके वाटर हो गया, इसका आपके एब्जॉर्प्शन होगा। तो माउथ की बात होगी ओनली मेडिसिन एंड ड्रग्स वगैरह। स्टोमक की बात होगी तो यहाँ पे वाटर, ग्लूकोज और अल्कोहल एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना होता है, समथिंग 90% एब्जॉर्प्शन, ऑलमोस्ट 90%। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया आपके, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात आएगी तो नाम आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके अंदर आपके जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया है वो आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिर पाई जाती है, आपकी कुछ विलाई वगैरह पाई जाती है, और उन विलाई की वजह से उसके अंदर एक छोटे छोटे एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई माइक्रो विलाई पाई जाती है, और इसकी वजह से क्या है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। मैक्सिमम डाइजेस्ट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अब रीजन भी लिख देते हैं, इसलिए होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, क्योंकि माइक्रोविलाई से सरफेस एरिया विल इंक्रीज, सरफेस एरिया। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई की वजह से आपके जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सबको अलग अलग देखते हैं। तो पहले बात करते हैं कि इसकी कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक सेकंड। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद में जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, जैसे आपके एंड प्रोडक्ट में जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, मैनोज, पेंटोज, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, फ्रुक्टोज, मैनोज एंड पेंटोज, इन सब का ट्रांसपोर्ट होगा पेसिव ट्रांसपोर्ट। इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इन सब का क्या होगा, पेसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इनका होगा आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, आपके इंटेस्टाइन की वॉल से जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है उसकी रेट क्या होती है, तो 120 ग्राम पर आवर्स, 120 ग्राम पर ओवर कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर आपकी ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसके एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आपके सोडियम के कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है। उसके बाद में आपके शुगर कैरियर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वहां से फिर आपके एटीपेज के द्वारा आपके कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात की तो पेसिव के अंदर आ गए आपके फ्रुक्टोज, मैनोज, पेंटोज, इनका तो होगा आपके पेसिव के द्वारा, और इसके बाद में जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इन दोनों का होगा एक्टिव के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि आपके डाइजेशन के अंदर आपके क्या होता है, जो प्रोटीन थी वो आपके कुछ प्रोटीज एंजाइम के द्वारा किसके अंदर टूटती है, तो पहले प्रोटीन थी, प्रोटीन के ऊपर प्रोटीज एंजाइम वगैरह ने एक्टिविटी की, तो ये ब्रेक डाउन हो गया आपके अमीनो एसिड में, और इसी अमीनो एसिड का आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वेन पाई जाती है, एंटीरियर मीजेनरिक वेन, उनके द्वारा आपकी प्रोटीन अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं, अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन बाय एंटीरियर मीजेनरिक वेन। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एंटीरियर मीजेनरिक वेन है, इसके द्वारा आपके
प्रोटीन्स के जो डिग्रेडेशन से अमीनो एसिड होंगे उसके आपके डाइजेशन की, सॉरी, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाएगी। और एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में आता है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। फैट्स की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये मोस्टली होता है आपके बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपके अलग अलग लाइपेज होते हैं वो आपके फैट को ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद में आपके जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह है वो किस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं? तो ट्राइग्लिसराइड जो आपके एब्जॉर्ब होते हैं के साथ में मिल जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल, और इसका बन जाता है फिर आपके चाइलोमाइक्रोन्स। ठीक, तो ये फिर इसके अंदर आपके जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो चाइलोमाइक्रोन की फॉर्म के अंदर होगी आपके लिपिड की। ठीक है, और इसके बाद में आता है आपके कुछ विटामिन वगैरह। विटामिन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन विटामिन, विटामिन के अंदर ध्यान रखना सिंपली, जो आपके सिर्फ B12 को छोड़ के वाटर में जैसे आपके जितने भी सोल्यूबल हैं उनका तो आराम से आपके एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जैसे बाकी जो आपके बचते हैं उनका होगा किसके द्वारा? आपके जो वाटर सोल्यूबल है, आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल में कौन से आते हैं? बी और सी। तो इनका तो होगा आपके सिंपल डिफ्यूजन से। एक्सेप्ट आपके जो बचता है B12 है, इसका होगा आपके इसके साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में। आपके विटामिन बी और सी हैं जो वाटर सोल्यूबल, उनका हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से, लेकिन जो विटामिन B12 है उसका होगा आपके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में। और इसके बाद में आपके कुछ आयंस वगैरह हैं, उनका भी आपके किसके अंदर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं कि सिर्फ आपके विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो अपन लिखेंगे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। इसके बाद में मेन जो कंपोजिशन था वो कंप्लीट हो जाता है आपके किसके द्वारा? डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपके यहाँ पे नो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन, किसका होगा? ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ मेडिसिन का, मेडिसिन एंड साइंस the absorption but both very slow। ठीक है, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ पे आपके सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ आयंस वगैरह का होगा, लेकिन वो काफी स्लो होगा। तो इसके बाद में आपकी कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद में आपका लास्ट में जो बचता है वो होता है आपके फीसेस। ठीक है, फीसेस की बात करें तो आपका जो एब्जॉर्प्शन के बाद में जो आपके रेक्टम के अंदर जो रिमेनिंग कंटेंट बचता है वो हो गया आपका फीसेस। और ये होता है आपका सेमी सॉलिड, ब्राउनिश। और ये ब्राउनिश कलर किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके स्टार्कोबिलिन पिगमेंट की वजह से। और ये पिगमेंट कहाँ से मिलता है आपको? जो बाइल साल्ट का ऑक्सीडेशन होता है वहां से, बाई बाइल साल्ट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो आपकी इसके अंदर स्मेल आती है
वो स्मेल किसकी वजह से होती है? जो ऑर्डर आती है आपके इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफैन की वजह से। ठीक है, और जो लास्ट में आपके बॉडी से बाहर जो फीसेस को एग्जिट आउट होता है उसको बोलते हैं डिफिकेशन। तो ये थी आपकी कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस। तो आपको सिंपली इसके अंदर पार्ट वाइज ध्यान रखना है कि माउथ के अंदर किसका और माउथ के एब्जॉर्प्शन होगा आपके मेडिसिन ड्रग्स का, स्टोमक में होगा आपके ग्लूकोज वाटर और एल्कोहल एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 90% होता है क्योंकि यहाँ पे होगी आपकी माइक्रोविलाई, तो सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा। और स्पीड कितनी होगी? 120 ग्राम पर आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्प्शन जो रेट है वो होगी आपकी। एक सेकेंड। ठीक है, प्रोटीन का अलग हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैट्स का हो गया, विटामिन का हो गया। विटामिन में सिंपल ध्यान रखो, सिंपल डिफिशिएंसी के द्वारा सिर्फ विटामिन बी 12 छोड़ के। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर का होगा, कुछ मेडिसिन का काफी स्लो है जो एब्जॉर्प्शन की रेट है। फिर आपका लास्ट में बचता है जो कंटेंट रिमेनिंग, वो आपका फिश है जो सेमी सॉलिड है ब्राउन, और इसका ब्राउन कलर किसकी वजह से है? स्टार्कोबिलिन पिगमेंट की वजह से। और जो ऑर्डर आती है वो आती है आपकी इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफैन से। तो ये आपका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले अपने सारे पार्ट्स देख लिए, फिर आपके डाइजेशन की प्रोसेस और फिर आपके एब्जॉर्प्शन की क्रिया। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप देख लेना, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल स्टार्ट करेंगे अपन सर्कुलेशन सिस्टम। सो थैंक यू।